आज मैं आपको बताऊंगा जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको क्या रिटर्न में चाहिए होता है, और जब एक लेमैन या कोई कॉमन पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका पर्पस क्या होता है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में देखी जाती है। नंबर वन इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जो इन्वेस्टर्स जस्ट रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको थोड़े 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 पैसे ओवर द ईयर्स वो पे करते रहें, लेकिन उनको जैसे ही वो उनका माइंड बने या मार्केट में एक बेहतरीन बूम आई या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिससे वो सडन बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सके, ये इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं। और इनका मकसद होता है कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहना और एकदम से जब उसको सेल करें, अपार्टमेंट लें, घर लें या फिर कोई फ्लैट लें, तो वो सेल करके एक साथ उसकी हैंडसम अमाउंट उठाना चाहते हैं। तो इनके कुछ खदशात होते हैं, कुछ ख्यालात होते हैं और कुछ ये सोचते हैं कि उनको किस तरह से कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो उस पर बात करेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकन आबिदो व यकन नस्ताइन। मैं हूं इब्राहिम शहजाद, आप देख रहे हैं आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल। बात करेंगे रिटर्न के हवाले से। अगर कोई इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो उसका पहला क्वेश्चन होता है कि उसको रिटर्न कितना मिलेगा। दूसरे नंबर पर वो ये देखता है क्या उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज है। नंबर 3 वो ये कहता है कि बिल्डर क्या बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर ने पहले कुछ डिलीवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये नॉर्मल अथेंटिक चीज़ें जो पूछी जाती है और पूछी भी जानी चाहिए। ऑब्वियसली एक बंदा पैसा लगा रहा है तो उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पे वो ये कहता है कि मेरे पास एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं है, और चूँकि रिटर्न का असूल यही है कि एक साथ पैसा ना लगाया जाए, थोड़े 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 करके लगाया जाए, लेकिन रिटर्न एक साथ आना चाहिए। तो इन्वेस्टर भी यही चाहता है कि थोड़े थोड़े पैसे लगा के रिटर्न एक साथ उनको मिल जाए। एक साथ रिटर्न के साथ वो उसका फर्दर क्वेश्चन ये होता है कि टेन्योर क्या होना चाहिए। तो रियल एस्टेट में जो मिनिमम टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ वो 3 साल से 5 साल का टेन्योर है। तो आज इन सारे सवालात के जवाब मैं देने जा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आप देखते रहिएगा आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल, बिकॉज इस चैनल पे हम आपको बहुत सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर से मुतालिक इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकती है, और आपका जो पैसा है वो कैसे महफूज किया जा सकता है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर वो कराची शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या फिर ऐसे लोग नहीं मिलते जिनका कोई बैकग्राउंड हो, या फिर क्योंकि सेल्स पर्सन आते जाते रहते हैं, लेकिन जो एक इदारा होता है वो अपनी जगह पे खड़ा होता है। कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज जिस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने जा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है क्राफ्ट बे व्यू रेजिडेंसी, जो कि क्लिफ्टन ब्लॉक 1 के अंदर मौजूद है। आज मैं इसका कुछ कंपैरिजन भी करूँगा, प्राइस कंपैरिजन के, इसी एरिया के अंदर जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उनकी प्राइसेस क्या हैं, और जो प्री लॉन्च पे होता है और जो लॉन्च हो चुके होते हैं या जो बिल्डिंग खड़ी हो चुकी होती है उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोग ज़्यादा टाइम के लिए चाहते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उनके पास पैसा थोड़ा कम है लेकिन वो चाहते हैं कि रिटर्न ज़्यादा मिले, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो नाज़रीन, क्राफ्ट बे व्यू रेजिडेंसी एक क्लिफ्टन ब्लॉक 1 के अंदर मौजूद है जो कि बनने जा रहा है। 5 इयर्स का पेमेंट शेड्यूल है। इसके अंदर आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलने जा रहा है, बिकॉज ये एक क्राफ्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है और ये इनका बैकग्राउंड सिर्फ बहुत मजबूत है, बिकॉज इन्होंने हाई राइज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट क्लिफ्टन ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5 और 8, 9 तक इन्होंने जितने भी क्लिफ्टन के प्रोजेक्ट्स हैं इनके बेहतरीन डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं और हाईली पेड और हाईली रिटर्न देने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। और बहुत ही जब एक जैसे ही इनका प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब होता है तो लोग ऐसे इसके अंदर फ़ौरन आबाद होना चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द पोजीशन मिल जाए। बहुत सारे इनके तकरीबन 12 से प्लस प्रोजेक्ट इनके ऑलरेडी डेवलप होके इन्होंने पोजीशन दे दी हुई है। तो बिल्डर का बैकग्राउंड भाई जिस मजबूत है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, बिकॉज बिल्डर एक स्टेबल बिल्डर है और क्लिफ्टन के अंदर उसका एक बहुत बड़ा नाम है। एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी करनी हो 35 फ्लोर या 40 फ्लोर की तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्डर रिलायबल है, बिल्डर का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर हम बड़े वसूख के साथ इस बात को कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
क्रीक व्यू अपार्टमेंट बना जो कि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के अंदर है। आज से 3 साल पहले की बात है, उसके अंदर 2 करोड़ 25 से 2 करोड़ 50 लाख रुपए का 3 बेड का अपार्टमेंट वहाँ अवेलेबल था, और आज 3 साल के बाद देखा जाए तो वहाँ 6 करोड़ रुपए का भी कोई नहीं दे रहा अपार्टमेंट। 6 करोड़ का 3 बेड का अपार्टमेंट वहाँ पर नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर 40% के अराउंड जो है यहाँ पर प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले यहाँ पोजीशन दे दी थी। तो आज 6 करोड़ रुपए का भी 3 बेड का अपार्टमेंट नहीं है, तकरीबन 6.5 पौने 7 करोड़ के आसपास जो है उसकी प्राइस जा चुकी हुई है। तो क्राफ्ट बिल्डर का एक बैकग्राउंड ये है, जैसे ही इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो फिर रुकती नहीं है और चलती जाती है, चलती जाती है और चलती जाती है, और दिनों में आप देखेंगे बिल्डिंग कहाँ की कहाँ खड़ी हुई है। तो 35 फ्लोर की बिल्डिंग को बनने के लिए जो टाइम पीरियड दरकार होता है वो तकरीबन 2 से 2.5 साल या 3 साल का टाइम पीरियड लगता है एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ये लगता ही लगता है। उन्होंने जो प्राइस प्लान रखा है वो 5 इयर्स का प्राइस प्लान है, आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर एक बेहतरीन ऑफर भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि 70% तक आप पेमेंट करें और आप पोजीशन ले लें, और बाकी जो 30% पेमेंट है वो आप ग्रेजुअली आफ्टर रेजिडेंस, जब आप पोजीशन ले लेंगे, आप घर पे रहना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आप बाकी पेमेंट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है उन लोगों को इन्वेस्टमेंट का मौका इस तरह से मिल रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट 70% पोजीशन तक 70% इन्वेस्टमेंट हो रही है, और रिटर्न उनको एज पर द मार्केट मिलेगा। मार्केट में जितना पोटेंशियल होगा और उतना ही ये एक साथ इसको रीसेल करके, क्योंकि जब ऑब्वियसली जब इनका पोजीशन मिल चुकी होगी, पेमेंट 70% तक की होगी, और अगर उसको बेच के बाकी रिमेनिंग पेमेंट भी पे कर दें और इनको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो रिटर्न में मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5 साल का प्रोजेक्ट है नाजरीन, और इस एरिया के अंदर जैसे ही क्राफ्ट बेबी रेजिडेंसी से हम इनके गेट से निकलते हैं तो आपको राइट पे क्लिफ्टोनिया मिलता है, सी रॉक मिलता है, सनराइज अपार्टमेंट मिलता है, सारे हाई राइजेस अपार्टमेंट है। कोई 24 फ्लोर का है, कोई 28 फ्लोर का है, कोई 30 फ्लोर का है। तो सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हाई राइज और ऑलरेडी आबाद है। वहाँ पर फ्लैट अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपको सिर्फ 2 बेड लाउंज का जो अपार्टमेंट है वो आपको मिलता है 1 लाख प्लस के ऊपर। तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे पास 3 बेड के अपार्टमेंट है, लग्जूरियस और 40 प्लस एमिनिटीज़ है, जिसमें आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया मिल रहा है, आपको फ्यूनरल वॉश एरिया मिल रहा है, आपको जो है वो कम्युनिटी हॉल, इवेंट रूम, इसके अलावा स्ट्रीम रूम, आपको 24/7 सीसीटीवी सर्वेलेंस और रिजर्व पार्किंग के साथ आपको स्विमिंग पूल भी मिल रहे हैं, और आपको प्रेयर एरिया मिल रहा है, बच्चों के खेलने के कमरे हैं और कॉन्फ्रेंस रूम मिल रहे हैं, बेहतरीन रिसेप्शन आपको मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको नहीं बता रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें 40 प्लस एमिनिटीज़ इस प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद हैं। एक और मजे की चीज़ इसके अंदर ये, चूँकि बिल्कुल सी व्यू के सामने है, तो सी व्यू अपार्टमेंट से सी फेसिंग अपार्टमेंट भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं एक अच्छी ऑफर के साथ। अगर आप अभी रब्ता करते हैं तो मैं आपको ये सारी बेनिफिट्स दे सकता हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स। इसके अंदर 3 टाइप्स के अपार्टमेंट है, ए, बी और सी टाइप। ए टाइप अपार्टमेंट सबसे बड़ा है जो कि 2169, तो ये इसका जो है अपार्टमेंट है, ये 4.75 CR, और इसके अलावा बी टाइप है, ये आपको 1945 स्क्वायर फीट का है, और ये आपको 4.25 CR का है, और सी टाइप जो है 2128 स्क्वायर फीट है और 4.60 CR का है। तो नाज़रीन ये इनके प्राइसेस हैं। अब मैं आपको इनका कंपैरिजन बता देता हूँ कि उसी एरिया के अंदर या सिर्फ डिस्टेंस कितना है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर आपको शादा रोड मिलते हैं, साफ सुथरे सीवीओ रोड है। आपको क्राफ्ट बे व्यू रेजिडेंसी से आपको जो डॉल्मन मॉल है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपको मैक्सिमम इतना बेहतरीन रोड है कि आप वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर आप डॉल्मन मॉल पहुंच जाते हैं। और डॉल्मन मॉल के साथ ही ट्रिलियम के नाम से, जो मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें 2 बेड का अपार्टमेंट, सिर्फ 2 बेड अपार्टमेंट आपको 10 करोड़ 75 लाख रुपए का मिल रहा है, 2 बेड अपार्टमेंट। और यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस कितना है,
सिर्फ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हम आपको दे रहे हैं ये 4,75 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट दे रहे हैं, वो भी 3 बेड का, वो भी 5 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो ये एक नेमत से कम नहीं। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं उन लोगों से एक गुजारिश है कि वो कंपैरिजन को समझें और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं और सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। और जो बहुत ज़्यादा प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रिलियम की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हाइपर स्टार के साथ है। एक्चुअली फुटफॉल वहाँ ज़्यादा है बिकॉज ऑलरेडी एक शॉपिंग मॉल जो है हाइपर स्टार, वहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इन्होंने रख दी है। वो भी सी फेसिंग है, ये भी सी फेसिंग है। और नाजरीन, प्राइस कंपैरिजन में मज़ीद मैं आपको बताऊं कि क्राफ्ट बेबी रेजिडेंसी के साथ साथ जो है क्लिफ्टोनिया है, वहाँ पर भी आपको मिलेगा तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का अपार्टमेंट मिलेगा 3 बेड का। तो यहाँ पर चूँकि अभी लॉन्चिंग सेरेमनी होने जा रही है कुछ दिनों में, और आप इसकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्चर बुनियाद रखी जा रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखने की मिलेगी। इसके साथ अगर हम क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में आ जाएं तो स्काईलाइन है, उसके अंदर भी आपको 7 करोड़ का अपार्टमेंट मिलता है। क्रीक व्यू अपार्टमेंट है, उसके अंदर भी आपको वो 24 फ्लोर का अपार्टमेंट है, टावर है, उस टावर के अंदर भी आपको 6.5-7 करोड़ तक का 3 बेड अपार्टमेंट मिलता है। और क्राफ्ट क्रीक अपार्टमेंट के नाम से उसके अंदर भी आपको 7 करोड़ का अपार्टमेंट मिलता है। इसके अलावा 2 तलवार के ऊपर हम आप बात करें, छोटा सा अपार्टमेंट है तो वो भी 3 बेड का, लेकिन उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 1400 स्क्वायर फीट की जगह है और उसको 3 बेड में उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, और वो भी आपको 6,75 करोड़ रुपए का मिलता है 3 बेड का अपार्टमेंट। तो जगह कितनी, यहाँ पर देखें 2100। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पर वो बहुत पेचीदा है। वो ये है कि आपने जब भी किसी अपार्टमेंट की प्राइस को कंपैरिजन करना है तो उसके स्क्वायर फुट को देखना है कि कितना है। यहाँ पर हम 4.75 मतलब 4.25 करोड़ का अपार्टमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि 2170 स्क्वायर फीट के अराउंड, और वहाँ आपको दे रहे हैं सिर्फ 1475 के अराउंड जो है वो स्क्वायर फीट हैं, और आपको 6.5 करोड़ का दे रहे हैं। वहाँ पर आपको जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो यहाँ पर मिलती है, नो डाउट। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, आने वाले वक्तों में आप देखेंगे ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो रही है। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑन द बोर्ड, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और कंपैरिजन मैंने इसीलिए दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा इसका मकसद क्या है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इब्राहिम को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।